राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, जो बात है, वह 2010 की है और पंजाब की है। 2010 में बहुत सी जगहों पर बाबा जी अपने सत्संग सेंटर बना रहे थे अपनी संगत की सहूलियत के लिए, कि हमारी संगत को कोई परेशानी ना हो, हर जगह सत्संग हो, हर जगह संगत बड़े आराम से बाबा जी का सत्संग सुन सके। उनके सेंटर पर जाए तो उन्हें अच्छी सहूलियत मिले। जगह जगह पर सेंटर बन रहे थे। ऐसी ही एक पंजाब की जगह थी जहां पर सेंटर बनकर तैयार हो चुका था। उस सेंटर को बनने में कम से कम 6 से 7 महीने लगे और वह सेंटर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया। अब वहां पर काफी सेवा लगी हुई थी, काफी तादाद में संगत सेवा कर रही थी और संगत को इस चीज का भी पता लग गया था कि यहां पर बाबा जी आएंगे और सारी संगत को दर्शन देंगे। तो वहां के जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने सारी संगत को बुलाया और वहां पर सेवा लगा दी। अब जब सेवा संगत कर रही थी तो जो सफाई कर रहे थे, जो वहां पर कूड़ा करकट था, पास में ही एक जमीन खाली पड़ी हुई थी। तो संगत ने सोचा कि कोई बात नहीं है, अभी जो भी कूड़ा वगैरह है काफी है, तो हम इस खेत में फेंक देते हैं। जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करके इसे कहीं बाहर फेंकवा देंगे। क्योंकि उस दिन शाम तक यह था कि बाबा जी वहां पर आने वाले थे, तो संगत ने जल्दी से जल्दी पूरे सेंटर की सफाई करनी शुरू कर दी। अब सुबह से लेकर 4 बजे तक का समय हो चुका था। सारी संगत बड़े प्यार से सेवा कर रही थी। पूरे सेंटर की सफाई हो गई। जितना भी कूड़ा करकट था, उन लोगों ने, उस संगत ने उस खेत में फेंक दिया, क्योंकि खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। कोई फसल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब शाम के 4 बजे तो क्या हुआ कि जो खेत का मालिक था वह वहां पर आ गया। जब वह वहां आ गया तो आकर देखा कि उसके खेत में बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो वह आकर संगत से कहने लगा, बहुत ही अजीबोगरीब अपनी वाणी में बोला और गाली गलौज भी की। बहुत गलत तरीके से कहने लगा कि यहां पर ऐसे कौन से सेठ जी आ रहे हैं, कौन से प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि जो आप लोगों ने सफाई करके सारा कूड़ा मेरे खेत में फेंक दिया है। अब संगत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माफी मांगने लगी और उनसे कहने लगी कि हमसे थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जो कूड़ा करकट था हम कहीं बाहर फेंक देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज हमारे जो गुरुजी हैं वह आने वाले हैं। तो हमने जल्दी जल्दी से सारे सेंटर की सफाई करके, और आपका जो खेत था खाली पड़ा हुआ था, वैसे भी हमने खेत में इतना नुकसान नहीं किया, ये तो थोड़ी सी जगह हमने ली है। हम इसको, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पूरा कूड़ा आपका शाम तक हम लोग उठाकर ले जाएंगे। बस हमें एक बार जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी सारी बंदोबस्त है, वह किसी तरीके से हो जाने दीजिए। अब वह जो भाई था, उस खेत का मालिक था, बहुत ही गंदे बोल बोलने लगा। इतनी गाली दी उस भाई ने कि संगत सुनकर हैरान होने लगी और माफी ही मांगती रही। लेकिन उस भाई ने किसी की माफी नहीं सुनी, किसी की कोई बात नहीं सुनी। पास में ही उस भाई का घर था, तो वह भाई अपने घर से बंदूक लेकर आ गया। जब बंदूक लेकर आ गया तो सारी संगत डर गई कि यह भाई तो बंदूक लेकर आ गया है। अब वह भाई कहने लगा, जा तो अभी के अभी इस कूड़े को उठाकर अपने सेंटर में फेंक लो, या फिर इसे कहीं भी फेंको, नहीं तो मैं गोली से तुम्हें सभी को उड़ा दूंगा। कितनी हैरान करने वाली यह बात है और सोचने वाली भी बात है। अब वह जो भाई था, वह अपनी बंदूक को तान कर खड़ा हो गया उस खेत में। सारी संगत घबरा गई कि कहीं हमारे किसी जीव का कोई नुकसान ना हो, इससे पहले कि यहां पर बाबा जी आ जाएं और यह सब कुछ देखें। उस संगत ने दोबारा से फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी। जितना भी वहां पर कूड़ा था उसको उठाना शुरू कर दिया और बाहर कहीं दूर फेंकने लगे। अब काफी दूर उन्हें जाना पड़ रहा था। इतने में शाम के 6 लान बज गए, क्योंकि कूड़ा काफी था और सफाई भी काफी थी। इतने में क्या हुआ कि बाबा जी की गाड़ियां सेंटर में आ गईं। जब बाबा जी की गाड़ियां उस सेंटर में आ गईं, तो बाबा जी क्या देख रहे हैं कि संगत अभी भी सेवा कर रही है और कूड़े को उठाकर कहीं बाहर फेंक रही है। जब बाबा जी ने वहां के सेक्रेटरी से बात की कि यह सब कुछ क्या चल रहा है, तो सारी बात सेक्रेटरी ने बताई कि ऐसे ऐसे कूड़ा था, तो हमने सोचा कि पास में खेत है तो चलो इसमें फेंक देते हैं, बाद में इसको कहीं और कर देंगे। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही बन गया। सारी बात बाबा जी को बताई। अब संगत को यह था कि हम कूड़ा फेंके कि बाबा जी के दर्शन करें। अब बाबा जी वहां पर, जहां पर संगत कूड़ा फेंक रही थी, जिस खेत से कूड़ा फेंक रही थी,
बाबा जी वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अब संगत को सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी संगत जैसे अपनी सेवा कर रही है वैसे ही करती रहे। बाबा जी जब तक अपनी संगत को दर्शन देकर नहीं जाएंगे, जब तक सारी संगत को दर्शन नहीं देंगे, तब तक बाबा जी कहीं भी नहीं जाएंगे। सारी संगत को दर्शन देकर उनसे बातचीत करके सवाल जवाब करके फिर ही जाएंगे। जब सारी संगत ने यह बात सुनी तो सारी संगत अपनी सेवा बड़े नियम से करती रही। अब वह जो भाई था बंदूक तान कर खड़ा हुआ था, वह टस से मस नहीं हुआ। उसे कोई एहसास नहीं था कि कौन वहां पर आया है। जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह कोई छोटी सी हस्ती नहीं, वह तो खुद गुरु आए हुए हैं, वह तो खुद रब हैं, परमात्मा है। इसकी भनक तक उस भाई को कहीं भी नहीं थी। कोई खौफ नहीं था उस भाई को। लेकिन बाबा जी ने ना तो उस भाई को एक लफ्ज कहा, ना ही कोई बात कही। जैसी सेवा कर रही थी, संगत कर रही थी। 7 बजे गए। पूरा जो भी कूड़ा करकट उस खेत में था, सारा का सारा संगत ने फेंक दिया। जब संगत ने फेंक दिया, फिर बड़े आराम से अपने हाथ पैर धोकर सारी संगत लाइनों में बैठ गई। लाइनों में जब बैठी तो सबकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। अब सद्गुरु तो सभी कुछ जानते हैं, बाबा जी को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। वह गुरु ही क्या जो दिल की बातों को न समझे। जब बाबा जी ने संगत से पूछा कि कोई परेशानी है, तो संगत ने कहा कि नहीं बाबा जी, कोई परेशानी नहीं, बस आपके दर्शन कर कर आज हमारा मन निहाल हो गया है। पर आज हमने जो सेवा की है, पता नहीं हमारे कौन से कर्मों का हिसाब किताब था जो आज कट गया है। जब यह बात बाबा जी से कही तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब बाबा जी ने सभी से सवाल जवाब किए, बड़े प्यार से बातें की। तो बाबा जी ने कहा कि सेंटर काफी सुंदर बन गया है, लेकिन जगह थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसका भी बंदोबस्त करेंगे। सारी बातचीत हुई और जो बाबा जी थे वहां से सारी संगत को दर्शन देकर अपनी गाड़ियों को लेकर वहां से चले गए। जब तक वहां पर बाबा जी रहे, जब तक वहां पर मीटिंग होती रही, वह जो भाई था अपने खेत में वैसे के वैसे ही बंदूक तान कर खड़ा रहा कि कहीं मेरे खेत में कोई नुकसान ना हो, मेरे खेत में किसी का कोई पैर ना आए, मेरे खेत में अब कोई मुंह ना करे। लेकिन बाबा जी ने वहां उसकी तरफ देखा ही नहीं, ना ही उससे कोई बात कही, ना ही कुछ कहा। बाबा जी चुपचाप वहां से अपनी प्यारी दर संगत को दर्शन देकर वहां से चले गए। समय बीतता गया, बीतता गया। जब उस भाई ने उस खेत में फसल बोई, और जब फसल बोई तो वह फसल हो ही नहीं रही थी। अब उसमें काफी उस भाई ने खादें वगैरह डाली, उसमें स्प्रे वगैरह की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बड़ा परेशान भाई कि इस खेत में तो बहुत ज्यादा खेती होती थी, बड़ी अच्छी फसल निकलती थी, 2 एकड़ वह खेती थी, अब वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस भाई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है कि फसल नहीं हो पाती। उस शेमाई की जो फसल थी उसमें से कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि खेती हुई ही नहीं। वह भाई बड़ा परेशान, जब दोबारा से उसमें फिर से जो भी फसल बीजनी थी वह उसने बोई, लेकिन वह फसल भी बस थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई, और उसमें उसने स्प्रे की, खादें वगैरह डाली, लेकिन वह वहां पर सड़ गई। कोई खेती नहीं हुई। 1 साल हो गया। उस फसल में 2 जो माहे की फसल होती है उसका नुकसान हो गया। अब वह भाई बड़ा परेशान सयानों के पास जाने लगा कि पता नहीं मेरे खेत में किसने कौन सा टूना कर दिया है, क्या फेंक दिया है। घर परिवार वालों को भी बताने लगा तो सारे परिवार वाले कहने लगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारे खेत में फसल ना हो, इतनी अच्छी फसल होती थी, आसपास में सभी की फसलें हो रही हैं, फिर हमारी क्यों नहीं हो रही। समय बीतता गया। जब उस भाई ने तीसरी फसल बोई, फिर से सयानों के पास गया। किसी सयाने ने राख दे दी, किसी ने जल दे दिया कि यह छिड़काव करना तुम्हारा सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फसल बोए को जब तीसरी फसल बोई 2.5 से 3 महीने हो गए, लेकिन फसल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वह भाई बहुत ज्यादा परेशान और रोए भी कि यह हो क्या रहा है। अब उस भाई को कोई रिश्तेदार था। वह भाई कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, 2 से 3 फसलें हो गई हैं, मेरी फसल नहीं हो रही। तो वह जो रिश्तेदार था वह कहने लगा कि ऐसे एक मैं सयाने को जानता हूं, वह सब कुछ जानते हैं
और उनकी भक्ति भी बहुत है। अगर तुम कहो तो मेरे साथ वहां पर चलो। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो बहुत सयानों के पास गया हूं, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल रहा। अब वह भाई उस सयाने को वहां पर लेकर आ गए। जब सयाने को लेकर आए, पूरा खेत दिखाया, तो जब खेत को देखा तो वह सयाना कहने लगा कि चलो घर पर जाकर बात करते हैं। अब वह जो रिश्तेदार था, वह जो भाई था, खेत का मालिक और वह जो सयाना था अपने घर पर बैठकर बातें करने लगे। अब उस भाई ने पूरी बात बताई कि पता नहीं 2 फसलें हो गई हैं, तीसरी फसल मैंने बोई है, हो ही नहीं रही। अब वह सयाना कहने लगा कि ना तो तुम्हारे खेत में किसी ने भाई टोना किया है और ना ही ऐसी कोई चीज है कि जो मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे खेत में हो नहीं रही। लेकिन एक बात मैं कुछ कह सकता हूं कि तुमने कोई ऐसा कर्म किया है और किसी पूरे संत का दिल दुखाया है जो तुम्हें यहां तक लेकर आ गया है कि आज तुम्हारे खेत में फसल नहीं हो रही। जब यह बात उस खेत वाले भाई को कही तो वह भाई कहने लगा कि मेरी तो ऐसी किसी संत से बात ही नहीं हुई, ना ही मैंने संत से किसी से कोई मनमुटाव किया है, ना ही कोई मेरी बात हुई है, ना ही हम आमने सामने होकर बोले हैं। अब वह सयाना कहने लगा, क्या 1 से 1.5 साल पहले खेत में कोई बात हुई थी? अगर तुम पूरी बता दोगे तो सही है, नहीं तो मैं ही बता देता हूं। अब वह जो रिश्तेदार था वह कहने लगा कि भाई, यह सब कुछ जानते हैं, इनकी बहुत ज्यादा भक्ति है, कोई मामूली इंसान नहीं है ये। अब जो हुआ है वह या तो तुम बता दो, नहीं तो यह अपने आप बता देंगे। अब वह जो खेत वाला भाई था वह कहने लगा कि ऐसे ऐसे सत्संग सेंटर बना था। जब सत्संग सेंटर बना था तो वहां पर ना साफ सफाई हो रही थी। साफ सफाई हो रही थी तो संगत ने ना मेरे खेत में सारा का सारा कूड़ा करकट फेंक दिया। जब कूड़ा करकट फेंक दिया तो वहां पर संगत से मैंने कहा कि तुमने ये कूड़ा क्यों फेंका है? मैं वहां पर बंदूक लेकर खड़ा हो गया। मैंने उनसे कहा कि जा तो सारा कूड़ा अभी के अभी उठा लो, नहीं तो मैं बंदूक की गोली सभी पर उड़ा दूंगा। तो वह सयाना कहने लगा, अच्छा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो उसके बाद क्या हुआ था? तो वह खेत वाला भाई कहने लगा कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो उनके जो सद्गुरु थे वह आए हुए थे, तो सारी संगत ने वहां से कूड़ा उठा लिया, लेकिन उनके गुरु ने मुझे तो कुछ भी नहीं कहा। ना ही मैंने उनसे कुछ कहा है, ना ही उन्होंने मुझसे कहा है। जब सयाने ने यह बात सुनी तो सयाना कहने लगा कि भाई, जिस गुरु की तुम बात कर रहे हो ना, वह कोई मामूली हस्ती नहीं थी, वह रब है, रब परमात्मा है। वह जिस हस्ती की तुम बात कर रहे हो, लाखों करोड़ों संगत उनके साथ जुड़ी हुई है। न तो कभी वह किसी को बुरा भला कहते हैं, ना ही वह किसी को कभी श्राप देते हैं, और ना ही तुम्हें उन्होंने कोई श्राप दिया है, ना ही तुम्हारे खेत को कोई श्राप दिया है। लेकिन जब उनकी संगत दोबारा से वहां तसले भर भर कर बाहर फेंक रही थी, ना तो उस गुरु के दिल पर चोट लगी थी। गुरु के दिल पर चोट लगी थी क्योंकि वह गुरु अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह तो इस सृष्टि में सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो वह खेत वाला भाई कहने लगा, अगर वह किसी को श्राप नहीं देते, किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर मेरे खेत में फसल क्यों नहीं हो रही? तो वह सयाना कहने लगा, भाई, खेत में फसल तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं हो रही। तुमने अपने कर्म बना लिए हैं, उस गुरु ने तुम्हें श्राप नहीं दिया है। आज हम अगर इस सृष्टि में हैं तो हम 84 लाख योनियां भुगत कर आए हैं। कोई यहां पर अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखों से जूझ रहा है तो कोई सुखों से जूझ रहा है। यह उनके कर्मों का हिसाब किताब है। उसके बावजूद भी हम पैर पैर पर, हर कदम पर, हर एक कर्म बना रहे हैं। जो तुमने वहां पर किया, उस संगत का भी दिल दुखा, उस रब का भी दिल दुखा। जब संगत का दिल दुखता है ना, तो गुरु के दिल को चोट लगती है। तुम्हारा ही कोई बच्चा हो और वह बच्चा गलत जगह पर गलत काम करने लगे, तो तुम्हारे दिल पर कितनी चोट पहुंचेगी कि मेरे बेटे को किसी ने बुरा भला क्यों कहा। तो वह तो गुरु है। उसकी संगत जब यह सब कुछ कर रही थी तो उसकी संगत की आंखों में आंसू थे। उसकी वजह थी क्योंकि उन्होंने तुमसे माफी मांगी थी, पर तुम तो बंदूक लेकर खड़े थे। तो वह खेत वाला भाई कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो वह सयाना कहने लगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, करेगा तो वह मालिक, उससे माफी मांगो, उसकी संगत से माफी मांगो, देखो कैसे सारा कुछ ठीक होता है। तब उस भाई की आंखें खुली। वह सयाना तो वहां से चला गया, उसने कुछ नहीं कहा।
बस जो कहना था यही बातें कही थीं। कुछ उसने हवन नहीं किया, कोई राख नहीं दी, कुछ नहीं दिया। जब सारी बात उस भाई ने अपने परिवार को बताई तो परिवार वाले कहने लगे कि तब तो बड़ी बंदूक तान कर खड़े थे, अब बंदूक तान कर फिर से वैसे ही खड़े हो जाओ कि मेरी फसल नहीं हो रही। अब 1.5 साल से हमारी फसल नहीं हो रही तो हमारे पास क्या है? इतने अच्छा हम खाते थे पीते थे, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने हमें यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। अब उस भाई की आंखें खुली जब वहां पर सत्संग सेंटर में सत्संग हुआ। जिस दिन सत्संग होना था तो वह भाई गेट पर जाकर खड़ा हो गया। जो भी संगत वहां से निकल रही थी हाथ जोड़कर सिर को नीचा करके कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब आधे से ज्यादा संगत तो सब उस भाई को जानती थी, लेकिन संगत ने उससे कुछ नहीं कहा। प्यार था बाबा जी का। उस भाई ने सिर्फ और सिर्फ माफी मांगी और फिर उस शेरी साहब से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, आज मैं कहीं का नहीं रहा। तो शेरी साहब कहने लगे, माफी हमसे नहीं, माफी गुरु से मांगो, और कभी अपने मन में ये बात मत लाना कि गुरु ने तुम्हें श्राप दिया है। हमारे गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देते। सेक्रेटरी साहब ने भी वही बात कही जो सियाने ने कही थी। उस गुरु घर जाओ, गुरु से माफी मांगो। गुरु घर गया, डेरे गया। वहां जाकर बाबा जी से आमने सामने तो नहीं। सत्संग पर जब वह भाई बैठा, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। गुरु से माफी मांगी। गुरु तो दिलों की जानता है। वहां जाकर उस भाई को बड़ी शांति मिली और एहसास हुआ कि सच में यह तो पूरा गुरु है। 1 से 1.5 महीना गुजर गया तो बाबा जी ने शेरी साहब से कहा कि सत्संग सेंटर थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा किया जाए, जगह खरीदनी है। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि आसपास में तो कहीं जगह है ही नहीं, यही खेत है। इनका खेत तो बाबा जी हम खरीदेंगे नहीं, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की थी। तो बाबा जी कहने लगे कि हमारे लिए तो सभी एक हैं, क्या हो जाएगा, पूछ कर देख लो। अगर उन्हें बेचनी हुई तो ठीक है, जबरदस्ती हमें किसी से करनी नहीं है, नहीं तो चल ही रहा है, सिस्टम जैसे चल रहा है। सेक्रेटरी साहब ने फिर से मना किया, नहीं बाबा जी, हम इनका खेत नहीं लेंगे, इन्होंने तो हमसे कूड़ा उठवा लिया था। बाबा जी ने फिर से कहा कि देख लो। फिर से साहब और कुछ लोग उस भाई के घर गए और जाकर कहने लगे कि बाबा जी का हुक्म है कि यहां पर सत्संग सेंटर को बड़ा करना है, अगर आप चाहते हो तो इस जमीन को बेचना है तो आप बेच सकते हो, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। जो भी वहां का पंजाब का रेट था उस समय का, उससे भी अच्छा रेट बाबा जी ने दिया। उस भाई ने कहा कि ठीक है, मुझे बेचनी है, आज मैं शायद फ्री में ही दे देता, लेकिन मेरे हालात सही नहीं है, मैं कहीं और बना लूंगा। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगा कि भाई, आज तो तेरी 2 एकड़ है ना जो बाबा जी कर रहे हैं ना, पता नहीं तेरी कितनी बन जाएगी। कितनी हैरान करने वाली बात है, बाबा जी ने उस खेत के जो भी पैसे थे 2 एकड़ के बहुत अच्छे पैसे दिए और आज वहां पर बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। अब वह जो खेत वाला भाई था, उस पैसे से उस भाई ने कहीं दूर उस पैसे से 2 एकड़ के पैसे से 8 एकड़ जमीन बनाई। देखो मालिक के रंग, 8 एकड़, और आज के इस समय में उसकी इतनी फसल होती थी, इतनी फसल होती थी। सारा परिवार गुरु को मानने लगा, सेवा पर जाते हैं, आज गुरु को मानते हैं। आज वह सेठ बन गए हैं। 8 एकड़ से भी आज उनकी 20 से 25 एकड़ जमीन है। बच्चे बाहर सेठ हो चुके हैं। सोचो कौन कहता है कि मालिक तो कुछ भी कर सकता है, पर हम लोग अहंकार के मारे हुए हैं। अहंकार के मारे इस बात से हमें पता है क्या सीख मिलती है कि सच में हम मैं मेरी में मर जाते हैं। हमारे घर के पास में अगर कोई जगह होगी ना तो उसमें हम किसी को पैर भी नहीं रखने देते, पैर भी। लेकिन अगर हम गुरु वाले हैं तो उस मालिक से हमेशा डरना चाहिए, हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और पूरा गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देता, कभी भी, बस एहसास जरूर करा देता है, पर वह एहसास भी बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो हमें पूरे गुरु का हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए, पूरे गुरु का नाम जपना चाहिए, हमेशा गुरु से डरना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और मैं मेरी से दूर रहना चाहिए। सुबह सुमिरन किया, गुरु का आशीर्वाद लिया और पापा माँ के चरण छूकर सेंटर पहुंची। पेपर कठिन था, लेकिन हर सवाल धैर्य से हल किया। लौटते वक्त एक बूढ़े भिखारी को कराहते देखा। नेहा रुक गई, उसकी मदद की। आसपास के लोग पूछने लगे, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो क्या? नेहा ने मुस्कुराकर कहा,
नहीं, अभी तो बस नीट देकर आई हूं। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, बेटी, तेरे हाथों में शिफा है, तू एक नेक डॉक्टर बनेगी। उनकी बात सुनकर लगा जैसे मेरे गुरु खुद बोल रहे हों। रिजल्ट आया और मैंने जब स्क्रीन पर देखा तो नेहा की आंखें भर आईं। नेहा सिर्फ पास ही नहीं हुई थी, बल्कि इतने अच्छे नंबर आए कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती थी। भागकर मां पापा को बताया। नेहा ने कहा, मैंने कर दिखाया। सब खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन असली चुनौती तो अब थी कॉलेज की फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च, लाखों रुपए। एक रात नेहा ने देखा पापा किसी से फोन पर कह रहे थे, हाँ भाई साहब, खेत गिरवी रख दूंगा। नहीं, बेचूंगा नहीं, ये मेरी बेटी का भविष्य है, कुछ भी कर लूंगा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। नेहा ने गुरु से प्रार्थना की, हे मालिक, मेरे पिता को इतनी तकलीफ ना दो। मैं मेहनत करूंगी, सच्ची सेवा करूंगी, बस उनका साथ बना रहे। नहीं, मैं पापा का खेत नहीं बिकवा लूंगी। उन्होंने पूरी जिंदगी उस जमीन पर मेहनत की है। नेहा ने तय किया कि मेडिकल छोड़कर नर्सिंग पढ़ेगी, कम से कम सस्ती तो है। सुबह सुबह नेहा ने पापा को अपने फैसले के बारे में बताया। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर नेहा को गले लगाकर बोले, बेटी तू पीछे मत हट। जब तू डॉक्टर बनेगी ना तो खेत से भी बड़ी दौलत हमारे पास होगी। गुरु पर भरोसा रख। शाम को जब सत्संग से लौटी तो फोन की घंटी बजी। हेडमास्टर साहब का कॉल था। नेहा, तुम्हारी सफलता की खबर पूरे जिले में फैल चुकी है। एक ट्रस्ट है जो हर साल एक होनहार और जरूरतमंद छात्र को स्कॉलरशिप देता है। इस साल उन्होंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च वह उठाएंगे। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, सर, क्या यह सच है? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, कल अपने माता पिता के साथ ऑफिस आ जाना, सारी फॉर्मेलिटी कर लेंगे। नेहा ने फोन रखा और वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लोग देख रहे थे, लेकिन इस खुशी को बयां करना नहीं आ रहा था। वह बस गुरुजी को याद कर रही थी। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने तो कमाल कर दिया। घर पहुंची तो मां पापा को सब बताया। पापा ने तुरंत मिठाई मंगवाई और सबने मिलकर बांटी। मां ने कहा, देख बेटी, हमारे गुरु कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। कुछ महीनों बाद नेहा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। शहर का बड़ा कॉलेज था, नया माहौल था। शुरू में बहुत अकेलापन लगता था। रात को बिस्तर पर बैठी बैठी मां के हाथ का खाना याद आता। गांव की मिट्टी, खेत खलिहान सब याद आते। फिर अपनी डायरी निकालती और पढ़ती, डॉक्टर बनना है मुझे। उन गरीबों का इलाज करना है जो पैसा ना होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। बस फिर वही शब्द नेहा की हिम्मत बन जाते और मैं फिर नई ऊर्जा से भरकर अगली सुबह पढ़ाई में जुट जाती। हर सुबह जल्दी उठकर मैं सुमिरन करती थी। फिर पूरा दिन क्लास, प्रैक्टिकल्स और लाइब्रेरी में गुजरता। कुछ समय बाद कॉलेज में मेरे जैसे कुछ दोस्त मिल गए, मेहनती और ईमानदार। हर वीकेंड गांव लौटती, माँ बाप से मिलती और सत्संग में बैठती। हर दिन जैसे एक मिशन था, एक मकसद, अच्छा डॉक्टर बनना। एक दिन नेहा के प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी लगन देखकर लगता है तुम एक दिन कमाल की डॉक्टर बनोगी। मैं हर साल एक स्टूडेंट को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजता हूं और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। यह सुनकर नेहा सन्न रह गई। बोली, सर, मैं वो मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारे जैसे बच्चों को ही ऐसे मौके मिलने चाहिए। उस रात नेहा ने डायरी में लिखा, गुरु की मेहर हर कदम पर साथ चलती है। बस मैं कभी अपने लक्ष्य से डगमगाई नहीं। नेहा ने तय किया था, जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो गरीबों का इलाज मुफ्त में करूंगी। वहीं होगी मेरी गुरु दक्षिणा। 5 साल ऐसे ही मेहनत में निकल गए। मैं हर साल टॉप करती और गांवों में मेडिकल कैंप भी लगवाती। जब भी कोई पूछता, इतना सब कैसे कर लेती हो, नेहा बस मुस्कुरा देती, गुरु की रहमत और माँ बाप की दुआ है। ग्रेजुएशन के दिन प्रोफेसर ने कहा, हेंग, गर्व है तुम पर। सफेद कोट पहनकर नेहा ने तस्वीर खिंचवाई और माँ बाप को भेजी। बाबूजी ने तो पूरे गांव में मिठाई बांटी। मेरी बेटी अब डॉक्टर बन गई है। अब गांव की कोई भी गरीब इलाज के बिना नहीं रहेगा। नेहा ने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला। धीरे धीरे वह गांव की जान बन गई। हर सुबह सत्संग होता और फिर शुरू होता सेवा का काम। नेहा हमेशा कहती, दवा से ज्यादा जरूरी है विश्वास और हौसला। गांव के लोग अब नेहा को डॉक्टर दीदी कहने लगे थे, पर नेहा जानती थी ये सब गुरु की मेहर है। मैं तो बस एक जरिया हूं। एक दिन एक छोटी बच्ची आई,
उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरी आंखों में थी। कहने लगी, डॉक्टर दीदी, मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूं, लेकिन पापा मजदूर हैं, फैस नहीं दे सकते। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरा नाम अब स्कॉलरशिप लिस्ट में लिख चुकी हूं। पढ़ाई की चिंता मत कर, बस मेहनत करना और गुरु पर भरोसा रखना। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक हो, दिल में सेवा का जज्बा हो और भरोसा हो, अपने गुरु की रहमत पर तो दुनिया की कोई ताकत हमें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मुश्किलें आएंगी, रास्ते उबड़ खाबड़ होंगे, पर अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो आज का सत्संग मानो एक नए अध्याय का प्रथम शब्द था। हुजूर महाराज जी ने आज सत्संग की शुरुआत जपूजी साहिब के मूल मंत्र से की। एक ओंकार, सतनाम करता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सहभम। और जैसे ही यह शब्द गूंजे, एक गहराई हमारे अंतर मन में उतर गई। फिर जो कुछ उन्होंने कहा वह ऐसा लगा जैसे कोई भीगा हुआ मन जो वर्षों से बोझ तले दबा था, उसे धीरे धीरे निचोड़कर हल्का कर दिया गया हो। हुजूर जी ने आज सिर्फ शब्द नहीं कहे, उन्होंने अमृत की वर्षा कर दी। ज्ञान की ऐसी गहराई और अनुभवों की ऐसी ऊंचाई, जैसे पूरे युग की प्यास को एक साथ बुझा दिया हो। सच कहूं, आज का सत्संग सिर्फ एक चर्चा नहीं, एक चेतावनी थी, एक जागृति थी जो हर आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर बुला रही थी। कल मैं विस्तार से साझा करूंगी कि हुजूर महाराज जी ने किन फिर आपने दादू साहिब की वाणी का जिक्र किया। शब्द बंधिया सब रहे, शब्द ही सब जाए, शब्द ही सब उपजे, शब्द सब समाए। इस सृष्टि की रचना शब्द से हुई है। इस शब्द में प्रकाश भी है, धुन भी है, और आप समझाते हैं वह वाणी युगों से बज रही है, जो सत्य की साक्षी है। नाम धुन का रूप ले लिया है, एक नाम जो चारों युगों को पार करता है, एक एक नाम जो चार उधारे कबीर साहिब ने भी खुलकर कहा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा कौन भले कौन मंदे। आप हमें यही समझाते हैं, एक नूर से पूरी सृष्टि बनी है, हमारे अंदर जो है वह भी उसी नूर की ज्योति है। आज की युवा पीढ़ी सवाल करती है, क्या यह सब कुछ बस धार्मिक किताबों में ही लिखा है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? और आप बताते हैं, विज्ञान भी आज मान चुका है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकाश और ध्वनि से हुई थी। आपने सुना होगा कि इस शरीर में 9 द्वार होते, 2 आंखों के, 2 कानों के, 1 मुंह का, 2 नीचे की इंद्रियों के और 2 नाक के सुराख। लेकिन जब बात आती है 5 विकारों की, तो हम जैसे इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि संतमत के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें अपनाने में सबसे पहली रुकावट है क्रोध। आजकल के बच्चे कहते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, मन पर काबू नहीं रहता, और जब गुस्सा आता है तो हम सामने वाले को खरी खोटी सुना देते हैं। फिर वही गुस्से की लपटें रिश्तों में ऐसी आग लगा देती हैं कि उम्र भर की दुश्मनी बन जाती है। कई बार तो हम अपनों के ही दुश्मन बनकर रह जाते हैं। और फिर एक डर जो हर वक्त हमें घेर कर रखता है। कोई हमें थप्पड़ मार दे तो हम भी उसे मार बैठते हैं, कोई हमें गाली दे दे तो हम भी उल्टा जवाब देते हैं। हुजूर ने बहुत सीधी बात कही, अगर हम भी यही सब करने लगे तो फिर और बंदरों में क्या फर्क रह गया? हमारी हरकतें तो बंदरों जैसी हो गई हैं। लेकिन इंसान को तो विवेक की ताकत मिली है, हमें उसी विवेक का इस्तेमाल करना है। अब जरा काम विकार की बात कर लें। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी, यहां तक कि आरष्य मुनि तक जब काम वासना में गिर जाते हैं तो उनकी सारी तपस्या, उनकी सारी कमाई, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जितनी पूजा पाठ उन्होंने की होती है, सब फिर से शुरू करना पड़ता है। पहले जमाने में परिवार एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब बंट गए हैं। दौलत बंट गई, रिश्ते बंट गए। पहले लोग इन बातों को छुपा कर रखते थे, लेकिन आज देखो काम कोई विषय ही नहीं रहा। अब तो यह आम बात हो गई है। टीवी सीरियल देख लो, हर कहानी का केंद्र बिंदु काम वासना बन चुकी है। सीरियल्स ने इस विषय को इतना आम बना दिया है कि अब लोगों का दिल कठोर होता जा रहा है, रातों की नींद उड़ जाती है। हुजूर हमें समझाते हैं, अगर हमें संतमत के रास्ते पर चलना है तो अपनी चाल चलन को पाक और पवित्र रखना होगा। हमें हर किसी को अच्छे नजरिए से देखना है। एक बीवी के अलावा हर स्त्री को अपनी बहन या मां समझना है, और इसी तरह बहनों को भी अपने पति के अलावा हर पुरुष को भाई या पिता समान मानना चाहिए। लेकिन हम फिसल जाते हैं, और वह भी बस आधे घंटे की खुशी के लिए।
फिर हमारे भीतर लालच का भौंकता कुत्ता जाग उठता है। बचपन में खिलौने बांट लेते थे, बड़े होकर कारें, बंगले बांटने लगते हैं। कपड़े तक हम सालों तक नहीं पहनते। सोचो, अगर हम कपड़े साथ ले जा सकते होते तो क्या राजा महाराजा खाली हाथ चले जाते? जिस पैसे को हम सारी उम्र जोड़ते हैं, मौत के समय वह हमारे किसी काम नहीं आता, और जिनके लिए हम जोड़ते हैं वही अक्सर हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। फिर आता है मोह। हम किसी एक हस्ती से मोह लगा बैठते हैं, बच्चों से, जीवन साथी से, रिश्तों से। प्यार बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब मोह का रूप ले लेता है तो हम अपनी जिंदगी छोड़कर बच्चों की जिंदगी जीने लगते हैं। तुम यह कर लो, वह कर लो, यही सब कहते रहते हैं, लेकिन हम खुद अमल नहीं करते। हमें बच्चों की परवरिश ठीक करनी है, उनके लिए उदाहरण बनना है, लेकिन हम खुद ही बच्चे बन जाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं मोबाइल मत चलाया करो, लेकिन खुद पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चे तो वही सीखते हैं जो हमें करते देखते हैं। फिर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वह सत्संगी बने। हुजूर कहते हैं, बात कहने से नहीं बनती, अमल में लाने से बनती है। अगर हम खुद 2.5 घंटे भजन सिमरन करें, तभी हमारे बच्चे प्रेरित होंगे। हमें करना पड़ेगा, हमें कर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर एक और विकार आ जाता है, अहंकार। हमें सत्संग में हमेशा यही समझाया जाता है कि यह एक लंबा रोग है और इसका इलाज है गुरु के शब्द में समा जाना। पर हम क्या करते हैं? हम हर वक्त मैं और मेरा कहते रहते हैं। हम कहते हैं मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा परिवार, और यही सीमित सोच हमें बंधन में डाल देती है। हमें तो अपने इस दायरे को बड़ा करना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है, लेकिन जब हम यहां से चले जाएंगे तो कौन याद रखेगा हमें? जब हमारे शरीर को अग्नि के हवाले किया जाएगा और वह राख बन जाएगा, तब कोई हमारा नाम तक याद नहीं करेगा। यही हकीकत है। हमें तो इस माया के चक्र से ऊपर उठना है, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। हमें तो बस एक ही नाता जोड़ना है, अपने मालिक के साथ। अब सवाल यह उठता है कि इस माया से कैसे बचा जाए? उसका उत्तर भी मालिक ने हमें दे दिया है। नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। गुरुवाणी कहती है, नाम खुमारी नानका छड़ी रहे, दिन रात वह खुमार, वह रस जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, उसी की तलाश में हम हैं। जैसे एक लड़की की शादी होती है तो उसे सिखाया जाता है, अपने मायके को भूल जाओ। पर क्या वह सच में भूल पाती है? क्या कोई अपनी माँ बाप को भुला सकता है? और जब वह अपने पति के साथ जीवन जीने लगती है तो धीरे धीरे अपने पीछे छूटे परिवार को भी भूलने लगती है, क्योंकि अब वह नाता नया है, उसमें प्रेम है। ठीक उसी तरह जब मैं मालिक से जुड़ता हूं तो अपने आप ही दुनिया के रंग तमाशे विकार मुझे फीके लगने लगते हैं। फिर बात आती है सिमरन भजन की। हम कहते हैं भजन सिमरन तो बहुत मुश्किल है, पर हुजूर महाराज जी क्या कहते हैं? वह समझाते हैं कि हमें एक संतुलित जीवन जीना है। हम या तो एकदम दुनियादारी में खो जाते हैं या फिर एकदम वैराग्य में चले जाते हैं। हुजूर जी एक सुंदर मिसाल देते हैं। मन रेत का गोला है, अगर उसे जोर से दबाओगे तो वह बिखर जाएगा, पर अगर प्यार से संभालोगे तो वह अपने रूप में बना रहेगा। मन के साथ भी यही करना है। जब मैं इसे प्यार से समझाता हूं तो यह मेरे काबू में रहता है। हम अक्सर जबरदस्ती करने लगते हैं, पर जो सच्चे संत महात्मा हैं, उन्होंने कभी भी अपने परिवार को छोड़ा नहीं। हमें उनके उदाहरण देखने चाहिए। उन्होंने दुनियादारी भी निभाई और प्रभु भक्ति भी। अब बात आती है कर्ता पुरुष की। शुरुआत में सिर्फ शब्द था और वह शब्द ही परमात्मा था। उसी शब्द से यह धरती बनी। बिना शब्द के सृष्टि में कुछ भी चल ही नहीं सकता। हर चीज शब्द से शुरू होती है और शब्द पर ही खत्म होती है। इसीलिए हमें शब्द से नाता जोड़ना है, क्योंकि यही हमारा असली आधार है। इस जन्म का क्या मोल है अगर हम शब्द की कमाई ना करें? हमें इस जीवन में मालिक के नाम को कमाकर अपने असली घर की ओर लौटना है। इस जीवन का असली मकसद तो बस यही है कि मैं मालिक से मिल पाऊं। इस जन्म में वह वक्त दिया गया है जब हम कल मालिक के दर्शन कर सकते हैं। पर अगर मैं इस सीढ़ी से फिसल गया तो कहां जा गिरूंगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाऊंगा। गुरु साहिब समझाते हैं, जो इस सीढ़ी को चूक जाता है उसे फिर आना जाना और दुख उठाना पड़ता है। अब अगर मैं सोचूं कि क्या वाकई इस दुनिया की किसी भी चीज से मुझे कभी कोई सच्चा सुख मिला है? नहीं, मुझे तो हमेशा बस डर ही लगा रहता है
मौत का डर, भविष्य का डर, नुकसान का डर। और क्यों? क्योंकि मैंने खुद को मालिक से नहीं बल्कि उसकी बनाई रचना से जोड़ लिया है। अब अगर मैं दिल्ली भावना में जीना शुरू कर दूं, यानी रोजमर्रा की छोटी छोटी इच्छाओं को मारना सीख लूं, तो फिर एक दिन मैं उस ताकत से जुड़ जाऊंगा जो कभी हारती नहीं। तब फिर डरने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। महाराज जी एक सुंदर मिसाल दिया करते थे। जब कोई बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है और पिता की उंगली थामे रहता है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है, कहीं कोई डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, वही मेला, वही रंग बिरंगी चीजें उसे नुकसान देने लगती हैं। तो सवाल यह है, क्या मैंने आज भी अपने पिता या मालिक की उंगली थामी हुई है? और अगर नहीं तो कैसे थामूं? तो जवाब साफ है कि सब कुछ केवल भजन सिमरन के जरिए ही संभव होगा। महाराज जी ने एक बार क्रिकेट की मिसाल दी थी। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, मैदान में दो टीमें खेल रही हैं, एक जीतती है, दूसरी हार जाती है। लेकिन उस खेल को बनाने वाला जो अंपायर होता है, ना तो वह हारता है और ना ही जीतता है। ठीक वैसे ही मैं अगर अंपायर की जगह बैठा हूं, यानी मालिक के साथ जुड़ गया हूं, तो फिर जीत और हार का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तब मैं साक्षी बनकर देखूंगा, न जीत में अहंकार होगा और न हार में दुख। इस जीवन का असली मकसद यही है कि हम उस जगदीश, उस कुल मालिक से जुड़ सकें। यह जो मानव जन्म मिला है, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह मौका सिर्फ और सिर्फ हमें उस परमात्मा से मिलने के लिए दिया गया है। पर जब हम इस सीढ़ी पर कदम रखते हैं और अगर पांव फिसल जाए तो फिर हम कहां गिरेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। जो इंसान इस सीढ़ी को छोड़ देते हैं, वह फिर बार बार जन्म मरण में पड़े रहते हैं और दुख उठाते हैं। अब समझाते हैं कि अगर हम तर्क से सोएं तो क्या कभी दुनिया की चीजों में सच्चा सुख मिला है? नहीं मिला। फिर भी हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। आप फरमाते हैं कि वह मालिक निर्भय है। निर्भय उसे ना डर है ना द्वेष, वह तो इन सबसे ऊपर है। लेकिन हमें हर वक्त मौत का डर सताता रहता है, क्योंकि हमने खुद को रचना से जोड़ लिया है। जब हम खुद को मालिक से जोड़ लेते हैं, जब हमारे साथ एक महान ताकत खड़ी होती है, तब हमें कोई डर नहीं रहता। महाराज जी अक्सर समझाते थे, जैसे मेला देखने गया बच्चा अपने पिता की उंगली थामे होता है तो उसे कुछ भी डर नहीं लगता, सब चीजें उसे अच्छी लगती हैं। पर जैसे ही वह बाप की उंगली छोड़ देता है तो वही मेला उसके लिए डरावना हो जाता है। तब वही चीज उसे नुकसान पहुंचाने लगती है। अब सवाल यह है कि क्या हमने अपने पिता की उंगली थामी हुई है? हम पिता की उंगली कैसे थाम सकते हैं? यह सब कुछ भजन सिमरन के जरिए होता है। फिर आपने क्रिकेट की मिसाल दी। खेल में दो टीमें होती हैं, एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन जिसने क्रिकेट बनाया वह जीतता है ना हारता है। वह तो बस अंपायर है जो नियम बनाकर बैठा है। खेल में जब हम शॉट मारते हैं और अगर कैच हो जाए तो हम आउट हो जाते हैं। अंपायर तो बस फैसला सुनाता है, लेकिन हम अंपायर को दोष देने लगते हैं कि उसी की वजह से हम आउट हुए। ठीक वैसे ही जब काल आता है तो हम उसे कोसने लगते हैं, जबकि काल तो मालिक का सेवक है। वह तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा है। गलती तो हमसे ही होती है, लेकिन हम काल के पीछे पड़ जाते हैं। वह मालिक जो अकाल मूर्त है, जो समय से परे है, उसकी भक्ति करनी है। और जहां मालिक मिले वही असली गुरुद्वारा है। जब हम जाप शुरू करते हैं तो हमें एक गुरु, एक रहबर की जरूरत होती है। वह हमें रास्ता दिखाता है। वह बताता है कि इस राह में कौन सी मुश्किलें आएंगी, कहां मौसम खराब होगा, रास्ता कितना टूटा हुआ होगा। सब कुछ इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, गुरु बिन तेरा और ना कोई गुरु मिले। जो धुन का भेदी वही गुरु, जो धुन का जानकार हो, जिसने यह रास्ता खुद तय किया हो। लोग वहीं सही रहबर बन सकता है। अब गुरु की पहचान क्या है? गुरु पीर फकीर अगर मांगने जाए और उसके मूल तक ना पहुंचा जा सके, वह सब कुछ खाकर भी कुछ अपने हाथ से दे, वही असली रहबर है। नानक कहते हैं, वही सही रास्ते की पहचान कराता है। आप समझाते हैं कि जो कुल मालिक की बात करता है, जो सच्चे अर्थों में साध संगत की सेवा करता है, वही पहचानने लायक होता है। लेकिन हम खुद न मालिक को पहचान सकते हैं न गुरु को। हुजूर जी समझाते हैं, यह हमारे वश की बात नहीं है कि हम गुरु की पहचान कर लें। पर गुरु पर विश्वास कैसे बढ़ेगा? उसकी बातों से। जब हम उसकी कही बातों को मानते हैं
अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तब हमें उसका फल मिलना शुरू होता है, और जब हमें उसका लाभ मिलना शुरू होता है, तब हमारा भरोसा और गहरा होता है। फिर हम उस राह पर मजबूती से चलते हैं और यही असली मंजिल की शुरुआत होती है। इसलिए मालिक ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम उस तक पहुंच सके। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसकी उंगली थामे रखते हैं या फिर उसे छोड़कर मेला अपने दम पर घूमने निकल पड़ते हैं। जब हमें अपने गुरु पर सच्चा विश्वास हो जाता है, तब समझ आता है शब्द गुरु है, सूरत शिष्य बन जाती है। अब गुरु क्या सिखाता है? वह हमें जप के बारे में समझाता है, लेकिन यह जप सिर्फ पढ़ना या दोहराना नहीं होता, यह कोई गिनती नहीं होती। असली जप वह है जो हमें एक शब्द उस एक नाम से जोड़ दे। गुरु वही होता है जो धुन का भेदी हो, जो इस अनहद शब्द उस मालिक की धुन को समझे और हमें भी वह राह दिखा सके। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं, जब हम भजन में डूब जाते हैं, तब धीरे धीरे हम उस मालिक को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। वही मालिक जो हर जगह है, पर सबसे ज्यादा हमारे अंदर मौजूद है। हुजूर महाराज जी अंत में एक विनती करते हैं। वह कहते हैं, अब समय आ गया है, अब हमें मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अब नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है और सच्ची भक्ति करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक हमारा परमार्थ भी संवारेगा और स्वार्थ भी। वह बाहरी दुनिया को भी सुलझाएगा और अंदर की उलझनों को भी। इसके बाद सत्संग खत्म हो जाता है और हुजूर जी ने यह भी प्रेम से कहा, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगला सत्संग 29 जून को होगा। जो भी आना चाहे बहुत खुशी से आ सकता है। आज हुजूर जी ने बैठ बैठ कर ही सत्संग करवा दिया, और जो दूसरा सत्संग मैंने खुद सुना वह भी हुजूर जी ने ही किया। यह सत्संग एक नए युग का सत्संग था। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। राधा स्वामी जी।